वैक्रम जी के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक आपका भारत मंडपम, दूसरा आपका भारतीय जो संसद नया बना है उसको, और आपका चंद्रयान 3। आप सबको पता है कि तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इनसे आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक और है श्री राम जन्मभूमि, जिसका मैंने स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से एग्जाम में आपको श्योरिटी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए हैं। भारत मंडपम, भारतीय संसद जो अभी नया बना है, और आपका चंद्रयान 3 तो आप समझ ही रहे हैं, और कुछ स्टैच्यूज़ जो अभी नए लगाए गए हैं उनको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो भाई करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है। टाइम कम है तो कम टाइम में जितने अच्छे से अच्छे प्रश्न पढ़ लीजिए, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपूर जी, पनोल जी एंड कंपनी। ठीक है, सपूर जी, पनोल जी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थल का निर्माण जो है किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस कंपनी का नाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सपूर जी, पनोल जी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा जो है किस स्थल का निर्माण किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, भारत मंडपम। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत मंडपम का जो आकार है वो क्या है, तो आपको याद रखना है ये वो अंडाकार आकार है। और किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो सपूर जी, पनोल जी एंड लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर का। इससे अच्छा पोर्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इन टॉपिक में इस समय समाहित हैं। क्योंकि इस समय जो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में रहा यही सब टॉपिक रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राधा कृष्णन सतपथी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं, जिन्होंने भारत मंडपम के सामने रखी अष्ट धातु की दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 27 फीट है, को तैयार किया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो भारत मंडपम में स्थापित की गई है। ये चीज़ आपको एक याद रखना है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, किसके द्वारा इस प्रतिमा को बनाया गया है, तो राधा कृष्णम सतपथी के द्वारा बनाया गया है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 27 फीट की इसकी ऊंचाई है। अब तक की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा है ये। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है, जिन्होंने इसको तैयार किया है, जिनका नाम है राधा कृष्णम सतपथी, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है ये तमिलनाडु के हैं। इनके द्वारा भारत मंडपम के सामने जो दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा रखी है, इनके द्वारा इसे बनाया गया है, और जिसकी ऊंचाई क्या है, 27 फीट है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपसे बनेंगे एग्जाम में, तो सबको समझते चलिएगा आप अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की निम्नलिखित में से किस तिथि को किया गया। तो देखिए दो क्वेश्चन बन गए। पहले तो आपको याद रखना है कि भारत मंडपम कहाँ पर बनाया गया है, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। किस तारीख को इसका उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है। अब ये भी पूछा जाएगा कि किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है भारत मंडपम का जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अब किस तिथि को ये किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 26 जुलाई 2023 को भारत मंडपम का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, और ये कहाँ पर बनाया गया है, दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और एग्ज़ाम सिर पर आ गए हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दूँ जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करें। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भगवान बसवेश्वर की अवधारणा से हाल ही में किस ऐतिहासिक स्थल का जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिए, भगवान है बसवेश्वर, और इनकी अवधारणा से निर्मित किस ऐतिहासिक महल का निर्माण जो है अभी भारत के अंदर किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, भारत मंडपम, संसद, श्री राम जन्मभूमि और राष्ट्रपति भवन। तो देखिए बात समझिए, ये इतने जो हाईलाइट टॉपिक है ना, जब एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। समझ रहे हैं कि आप इस पे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि राम जन्मभूमि को टैग करना है, संसद भवन को करना है, कि भारतीय मंडपम को करना है। तो ऐसे प्रश्नों को ज़रा सावधानी से करिएगा। यहाँ पर भी बात की जा रही है भारतीय मंडपम की, यानी भारत मंडपम की जा रही है। भगवान बसवेश्वर की अवधारणा से प्रेरित ये ऐतिहासिक जो है स्थान है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर देखिए हाल ही में G20
जो सम्मेलन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो देखिए इसी के ओकेज़न के लिए ही स्पेशली इस स्थल को बनाया गया, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये भी कहाँ पर हुआ है? दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम के अंदर G20 का सम्मेलन हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही समझदारी से प्रश्नों को समझिए, आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, जिसको भारत मंडपम के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र में लोगों की बैठने की संख्या कुल कितनी है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। यहाँ पर भी बात की जा रही है भारत मंडपम की, और भारत मंडपम में कुल जो है 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इसे, आप अगर इसे देखेंगे काफ़ी बड़ा बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नए संसद भवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसकी 140वीं जयंती पर किया? ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है, पहले डेट याद रखिए, किस तिथि को? 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है किसकी जो है जयंती पर किया गया है, ठीक है। तो देखिए विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर जो है 144वीं जयंती थी इनकी, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तिथि को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2030 को, ठीक है। बहुत ही स्मॉल वीडियो में मैंने सभी टॉपिक को कवर कर दिया है, ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि एक छोटे छोटे टॉपिक लोग घंटों ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तो देखिए आधारशिला का जो डेट है वो भी याद रखिएगा, यानी कब से ये बनना स्टार्ट हुआ था। तो 10 दिसंबर 2020 से जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी नए संसद भवन की। इसके उद्घाटन चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिक्के को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो भाई इसको भी याद रखना है कि कितने रुपए के सिक्के को लॉन्च किया गया है नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए। तो भाई आप लोगों को लगभग पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा 75 रुपये के सिक्के का जो है अनावरण किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लीजिएगा। पहला क्या है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रखी गई थी। और कौन सा सिक्का जो है लॉन्च किया गया था? तो 75 रुपये का जो सिक्का लॉन्च किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितनी लागत आई है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितनी लागत आई है, ये जो पैसा है ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो याद रखिएगा 971 करोड़ का जो है अपना नया संसद भवन जो है वो बना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नए संसद भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा किया गया, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, नए संसद भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा किया गया। मैं आपको फिर बोल दे रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। श्री राम जन्मभूमि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाई है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। मैं लिंक दे रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा वो भी, ठीक है। तो नए संसद भवन निर्माण में निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये टाटा कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नई संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से किस विकल्प का जो है आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी है इसकी। तो याद रखिएगा जो नया संसद भवन बना है उसकी जो डिज़ाइनिंग कंपनी जो है SCP है। 1272 कुल अनुमानित लोगों को बैठने की संख्या है इसमें, क्या है 1272 जो है कुल अनुमानित लोग इसमें जो है बैठ सकते हैं। 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा के सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप सभी विकल्प का जो है चयन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कई क्वेश्चन बन गए आपके लिए, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सी याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विमल पटेल का संबंध निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक धरोहर के वास्तुकार के रूप में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, विमल पटेल का संबंध निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक धरोहर के वास्तुकार से है। तो देखिए, विमल पटेल का संबंध आपको याद रखना है, इनके द्वारा नए संसद भवन का जो है निर्माण, जो इसका जो डिजाइन इनके द्वारा जो बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि नया संसद भवन का जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार है वो नया संसद भवन जो आपका बना है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किस महान शख्सियत से संबंधित है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज का पूछा जा रहा है, कितने ऊंची है ये, तो 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पर किया गया है, महाराष्ट्र के लातूर में। तो पूछा क्या जा रहा है, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है किस महान शख्सियत की प्रतिमा है, ये चीज़ आपको बताना है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ पीस की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, कहाँ पर किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक तिथि को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, देख लीजिएगा, हर एग्जाम में ये प्रश्न आपको मिलेगा। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक तिथि को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, मुझे लगता है लगभग सबको याद होगी, लेकिन भूल भी जाते हैं इंसान, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 23 अगस्त 2023 को संबंध निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक कीर्तिमान से है। ठीक है, डेट याद रखिए, 23 अगस्त 2023। ठीक है, लिखा है चंद्रयान 3 का जो है सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होना, बिल्कुल यही ऐतिहासिक दिन है 23 अगस्त, जिस दिन जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हो गया था। भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। बिल्कुल इसके साथ भी आप जा सकते, दोनों ही विकल्पों के साथ आप जा सकते हैं, यहाँ इसका जो चयन कर सकते हैं। तो देख लीजिए, 23 अगस्त 2023 को क्या है, चंद्रयान दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है। और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसरो के वर्तमान जो है अध्यक्ष कौन है, जिनकी अध्यक्षता में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया। तो याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन है इस समय इसरो के, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बड़ा इन्होंने कीर्तिमान भी हासिल किया है, तो आपको याद रखना है एस सोमनाथ जो हैं, ये जो है चंद्रयान 3 के अध्यक्ष रहे हैं, इस समय जो है इसरो के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, अगर आपसे चंद्रयान 2 का पूछा जाए तो याद रखिएगा डॉक्टर के सिवान थे, लेकिन यहाँ चंद्रयान 3 का पूछा जा रहा है तो एस सोमनाथ हैं। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प ये करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक निम्नलिखित में से किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक निम्नलिखित में से किस रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो याद रखिएगा LVM-3.M14 इस जो है रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि चंद्रयान 3 में प्रयुक्त उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, मॉड्यूल, लैंडर, रोवर या फिर सभी। तो याद रखिएगा चंद्रयान जो है 3 पार्टों में बटा था, मॉड्यूल,
लैंडर का नाम विक्रम था, ये चीज़ आपको याद रखना है। रोवर का नाम प्रज्ञान था, ये भी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर सभी विकल्प का आप जो है चयन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ना चाहूँगा, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, चंद्रयान 3 जो है कुल कितने दिनों में सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको आप मुझे कमेंट करके बताना, थोड़ा सा सर्च करिए, बताइए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ बताइए कि इसका जो है कितने दिन में ये जो पहुँच गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर नामक स्थान पर हाल ही में स्टैचू ऑफ वननेस प्रतिमा का अनावरण किया गया, यह प्रतिमा किसकी है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, ओंकारेश्वर में किया गया है, स्टैचू ऑफ वननेस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब पूछा क्या जा रहा है, यह प्रतिमा जो है वो किसकी है। तो देखिए ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है, मैं बहुत ही मेहनत से आपको बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न प्रोवाइड कराता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करें। मैं ज़बरदस्ती के प्रश्न नहीं पढ़ाता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में मिले ही ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जल्द ही मिलते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।